नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि उन लाखों सपनों की है जो गरीबी में पलते हैं, समाज की नजरों में दबते हैं और फिर एक दिन इतना ऊंचा उड़ते हैं कि वही समाज उन्हें सलाम करता है। एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल में घुसने नहीं दिया गया था, लेकिन आज वो उसी स्कूल का मालिक है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको सिर्फ प्रेरणा नहीं देगी बल्कि आपकी सोच बदल देगी। बारिश की बूंदें एक पुराने जर्जर स्कूल की खिड़कियों से टपक रही थी। दीवारों की रंगत उड़ चुकी थी और दरवाजे पर ताला पड़ा था। उसी स्कूल के बाहर बरसों पहले एक बच्चा खड़ा हुआ करता था। नाम था उसका आरव। उम्र रही होगी 10 साल। फटी पुरानी कॉपी हाथ में, आंखों में सपना और पैरों में टूटी हुई चप्पलें। वो रोज स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता, आंखें गेट के पार ताकती कि शायद आज कोई उसे अंदर बैठने दे दे। लेकिन हर दिन की तरह उस दिन भी उसे गेट से भगा दिया गया। कारण वही था, ना फीस, ना यूनिफॉर्म और ना कोई रिश्ता इस स्कूल से। लेकिन आरव के पास एक चीज थी, जिद। घर लौटकर उसने मां से कहा कि एक दिन वो खुद का स्कूल खोलेगा जहां किसी से पैसे नहीं पूछे जाएंगे। मां ने उसका माथा चूमा, लेकिन पिता ने सिर झुका लिया। खेतों से थककर लौटे पिता ने कहा, पढ़ाई से पेट नहीं भरता बेटा, किताबें सिर्फ अमीरों का खेल है, हमारे लिए नहीं। लेकिन आरव ने ठान लिया था, और जब कोई बच्चा ठान लेता है तो हालात उसके सामने टिक नहीं पाते। स्कूल में घुसने का रास्ता बंद था, लेकिन आरव ने दीवारों के बाहर से सीखना शुरू किया। वो स्कूल की खिड़की के पास पेड़ पर चढ़ जाता और अंदर टीचर की आवाज को सुनने की कोशिश करता। नीचे से चपरासी उसे भगाता, लेकिन वो फिर अगले दिन लौट आता। उसकी कॉपी में भरे अक्षर इस देश की सबसे बड़ी कहानियों में तब्दील होने वाले थे। लेकिन तब किसी को क्या पता था, पढ़ाई की भूख और पेट की भूख के बीच उसने संतुलन बनाना सीखा। स्टेशन पर चाय की दुकान में काम करने लगा। दिन भर चाय पहुंचाना, टेबल साफ करना और जो भी पैसे बचते उससे किताबें लेना। जब लोग पूछते कि वो इतना मेहनत क्यों करता है, तो वो कहता, मुझे बड़ा बनना है, बस यही करना आता है। एक दिन जिले में कविता प्रतियोगिता हो रही थी। स्कूल में नाम लिखवाने का मौका नहीं था, लेकिन किसी ने कहा कि बाहर के प्रतिभागी भी हिस्सा ले सकते हैं। आरव ने हिम्मत करके मंच पर कदम रखा। चेहरे पर झिझक थी, लेकिन आवाज में गूंज थी। उसने कविता सुनाई, अपनी गरीबी की, अपने जूते की और अपने सपनों की। तालियों की आवाज में उसकी पहचान गूंज उठी। आयोजकों ने उसे स्कॉलरशिप दी। पहली बार किसी ने उसके शब्दों को पैसे से तौला नहीं, बल्कि सम्मान से नापा। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शहर का रुख किया। जेब में मां की तस्वीर और कुछ सिक्के, बस इतना ही लेकर वो शहर के लिए निकला। वहां की चकाचौंध, अंग्रेजी बोलते बच्चे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सब कुछ नया था, डरावना भी। लेकिन आरव के अंदर की आग उन दीवारों से बड़ी थी। कॉलेज में दाखिला लेना आसान नहीं था, लेकिन उसके आत्मविश्वास और स्कॉलरशिप की कहानी ने प्रोफेसर को भी प्रभावित कर दिया। एडमिशन मिल गया, पर अब असली संघर्ष शुरू हुआ। क्लास में ध्यान देना, प्रैक्टिकल करना और रात में डिलीवरी बॉय की नौकरी, ये उसका रूटीन बन गया। दिन में पढ़ाई, रात में काम। वो थकता तो था, लेकिन रुकता नहीं था, क्योंकि उसे पता था अगर वो थम गया तो उसकी मां की आशा टूट जाएगी। कॉलेज के 4 साल ऐसे ही निकल गए। आखिरी सेमेस्टर में उसने टॉप किया। सब हैरान थे कि एक गरीब लड़का जो कभी यूनिफॉर्म के बिना स्कूल में घुसने नहीं दिया गया, आज उस कॉलेज का टॉपर बन गया था। समापन समारोह में जब उसका नाम अनाउंस हुआ, तो उसकी आंखें मां की तस्वीर ढूंढ रही थी, जो अब भी उसके पर्स में थी। डिग्री हाथ में थी और बड़ी बड़ी कंपनियां उसे जॉब ऑफर देने के लिए तैयार थी। लेकिन आरव ने सभी को मना कर दिया। जब एचआर ने पूछा क्यों, तो उसने बस इतना कहा, मैं स्कूल बनाना चाहता हूं, उनके लिए जो आज भी स्कूल के गेट के बाहर खड़े हैं। उसके पास नौकरी लेने का विकल्प था, लेकिन उसने मिशन चुना। उसने अपने गांव लौटकर सबसे पहले एक एनजीओ शुरू की। झुग्गियों में जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उनके पैरों में चप्पल पहनाई, किताबें दी और सबसे जरूरी, उन्हें यकीन दिलाया कि वो भी कर सकते हैं। धीरे धीरे उसकी संस्था प्रसिद्ध होने लगी। लोग जुड़ने लगे, दान आने लगा। लेकिन आरव अब भी जमीन से जुड़ा था। उसका सपना अब और बड़ा था। एक दिन जब वो गांव गया, तो देखा कि वही पुराना स्कूल बिक रहा था। गेट पर बोर्ड लगा था, फॉर सेल। दिल तेज धड़कने लगा। यही वो स्कूल था जहां उसे कभी घुसने नहीं दिया गया था।
अब वही स्कूल उसके सामने था। झुका हुआ एजेंट ने पूछा, क्या आप खरीदना चाहेंगे? आरव ने बिना एक शब्द बोले चेकबुक निकाली और बोला, ये मेरा पहला सपना था। उसने स्कूल का नवीनीकरण कराया, दीवारों पर बच्चों के सपनों की पेंटिंग करवाई, लाइब्रेरी बनाई, स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए। उसने पूरे गांव में घोषणा की, अब इस स्कूल में कोई भी बच्चा बिना पैसे, बिना यूनिफॉर्म और बिना डर के पढ़ सकता है। वो दिन सिर्फ एक उद्घाटन का नहीं था, बल्कि आरव की सोच की जीत का दिन था। उद्घाटन समारोह में उसने मंच पर खड़े होकर कहा, आज मैं स्कूल का मालिक जरूर हूं, लेकिन मेरी पहचान उस बच्चे की है जिसे कभी यहां घुसने नहीं दिया गया। आज दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सपने किसी धर्म, जाति या पैसे के मोहताज नहीं होते। सपने सिर्फ मेहनत के होते हैं। तालियां गूंज रही थी, बच्चों की आंखों में चमक थी। गांव वालों को अब यकीन था कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता, बस सोच बड़ी होनी चाहिए। और यही सोच आरव की 5 करोड़ की सोच थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज हालात से जूझ रहा है लेकिन हार नहीं मान रहा, क्योंकि किसी दिन वही कहानी बन सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हालात से नहीं, खुद पर भरोसा करते हैं।